नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। एलपी सीबीटी 2 और जेई में आप सभी को पता है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा रखा है, नोट्स अपलोड कर दिया है। नोट्स को जरूर से देख करके जाइएगा एक बार वीडियो लेक्चर। मैंने देखिए क्या क्या चीज़ें करवा दी है, पूरा इकोलॉजी, पूरा इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सारी चीज़ें। ओजोन का पूरा कंसेप्ट नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई भी है। ये सारी चीज़ें जितना मैंने बोला, बट एक टॉपिक है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। तो पहले समझिए बीओडी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जेई का भी अगर पेपर देने जा रहे हैं तो जेई का भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, रेलवे का भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, ग्रुप डी के भी पेपर को अगर आप देखिएगा तो आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में बीओडी से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन बीओडी के अगर आप कंसेप्ट को, बहुत छोटी सी वीडियो में रखूंगा, छोटी सी वीडियो में मैं पूरा कंसेप्ट दे दूंगा और क्वेश्चन भी 6 से 7 लगा दूंगा, यही क्वेश्चन ही बनेंगे आपका। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, मैंने क्या कहा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीओडी। B4 क्या हो गया आपका, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया। O4 क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन। अच्छा, हिंदी में बायोलॉजिकल को क्या कहेंगे, जैविक, यानी कि जो सांसें लेती हो। भाई सांस ले रही है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। D4 हो गया आपका डिमांड। डिमांड बोले हिंदी में तो क्या, मांग। मतलब समझिए, देखिए यही बीओडी, अगर आप इसके नाम को अच्छे से खंगाल गए ना तो ये पूरा कंसेप्ट आप समझ जाएंगे बीओडी का। मैंने कहा B4 बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। जैविक बोले तो भाई जो सांसें ले रही हो, यानी कि जिसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि भाई कोई जीवित होना चाहिए, जीव, ऐसा जीव की बात हो रही है जो जीवित होनी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, तो भाई ऑक्सीजन चाहिए, और इसकी क्या हो रही है, मांग हो रही है। यानी कि कोई एक जीवित जीव है जो ऑक्सीजन की क्या कर रही है, मांग कर रही है, बीओडी के कंसेप्ट में यही है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि बीओडी क्या। जैसे कि देखिए एक चीज समझिएगा, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि एग्जामिनेशन में या किताब में कहीं भी बीओडी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा देखने को 2 ppm। ठीक है, या फिर 20 ppm, या फिर 6 ppm। ये ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मैं अभी इस पे भी आऊंगा। देखिए जो बीओडी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पहला तो सवाल ये आना चाहिए कि सर परसेंटेज में रिप्रेजेंट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि परसेंटेज में जो वैल्यू आती है ना, जो आप पीपीएम में जो आप 2 लिखे हैं, अगर इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये शायद 0.0002% आएगा। मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाता है, 0, बहुत मिनिमम हो जाती है, इसलिए हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो देखिए लोग बता देते हैं कि हम लोग बीओडी को पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में नहीं। क्यों, ये आपको समझ में आया, क्योंकि परसेंटेज में बीओडी की वैल्यू बहुत कम, यानी कि अप्रॉक्स टू 0 हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज को यहां पे समझिए कि यहां पे लिखा गया 2 ppm, 20 ppm, 6 ppm या फिर 50 ppm, कुछ भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, चलिए इसके मतलब को हम लोग पहले समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक बीकर मैंने लिया है और इस बीकर में मैंने पॉल्यूटेड वाटर रखा है। ध्यान से समझना है, यहां मैंने क्या लिया है, प्रदूषित जल लिया है। पॉल्यूटेड वाटर यानी कि क्या है, इसमें प्रदूषित जल है। इस बीकर में मैंने प्रदूषित जल लिया, एक क्वांटिटी मैं ले रहा हूं 5 लीटर मैंने प्रदूषित जल लिया। ठीक है, अब भाई पॉल्यूटेड वाटर इट मींस क्या होगा उसमें, अच्छा यहां एक वर्ड यूज किया गया है ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि इसमें क्या उपस्थित होगा, किसमें, इस पॉल्यूटेड वाटर में वेस्ट मटेरियल उपस्थित होंगे। यही वेस्ट मटेरियल को बोला गया है कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप नाली का पानी ही ले लीजिए, तो नाली के पानी में क्या क्या होता है भाई, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फीसेस यानी मल मूत्र होते हैं या नहीं, बताइएगा। आपके प्लास्टिक हो गए, या फिर इसमें आपको कहा जाए तो कुछ आपको बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए 3 चीजें आपको मैंने यहाँ नाम लिया, मल मूत्र नाम लिया है, प्लास्टिक हो गया और एक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो आप बोले हैं मल मूत्र, यानी इसको हम क्या करें, फीसेस। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, प्लास्टिक। ये हो गया आपका प्लास्टिक,
और ये हो गया आपका बैक्टीरिया, है ना। तो भाई ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग है। ये क्या है, नॉन लिविंग है, यानी क्या है, अजैविक है, यानी कि ये जीवित नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया क्या है भाई, ये जीवित है। यानी कि बात हो रही है नाली की पानी, कहने का मतलब क्या है, पॉल्यूटेड वाटर की बात हो रही है ना। तो भाई कोई गंदा जल होता है तो उसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया पनप जाता है ना, बैक्टीरिया आ जाता है। और उस प्रदूषित जल में क्या होगा, कुछ गंदी चीजें हैं भाई, ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट हो जिसको हम वेस्ट का नाम दे देते हैं ना। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि ये नाली के पानी में जो प्रेजेंट है, फीसेस, मल मूत्र, प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है, ईंट के कण हो सकते हैं, या सड़ी गड़ी कुछ चीजें हो सकती है, खाने का चीजें हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। और उसमें क्या होते हैं साथ के साथ उस पानी में बैक्टीरिया भी। समझ में आया। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आपको क्या समझ में आया, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या होगा इसका मतलब, यहां मैं लिख दे रहा हूं वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट, वो पदार्थ या फिर वो उत्पादक जो क्या है, वेस्ट है, हानिकारक है हमारे लिए। और इसी में क्या उपस्थित होता है भाई, बैक्टीरिया, जिसको हम कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब समझिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे आ गया आपका वो बैक्टीरिया जिसकी मैं बातें कर रहा था। तो ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, विघटित करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, विघटित करता है, यानी कि उसको क्या करता है भाई, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। जिससे ये पॉल्यूटेड वाटर क्या हो भाई, फिल्टरेशन का काम हम इसको फिर से कर सके, ठीक है ना। पॉल्यूटेड वाटर जो है इसकी, यानी कि इसमें जो उपस्थित जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हानिकारक पदार्थ है, उसको तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो आपका बैक्टीरिया करता है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है इसी इन्वायरमेंट में, 4 क्लासेस मैंने लिए मैराथन 4-5 घंटे की, और उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के भी 150-200 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं इन्वायरमेंट की। इस चैनल पे भी होगा, आप जाकर देख सकते हैं, एप्लीकेशन में तो अच्छे से है, नोट्स वगैरह सब कुछ है। तो मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, जैव अवर्धन के बारे में बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया का कंसेप्ट, ठीक है ना। याद आ रहा होगा अगर आपको, तो उसमें एक और एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। वो क्या करते हैं भाई, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन का काम करते हैं। याद करिए कौन होता है, क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें याद आनी चाहिए आपको, इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया। खैर, तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, विघटित, यानी कि ब्रेक डाउन करता है इस वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि भाई ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको क्या किया जा सके भाई, साफ किया जा सके। अब एक बात बताइए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, यानी ये जो सूक्ष्म जीव जो है, ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है आपका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। यानी क्या है भाई, ये जीवित जीव है। अगर ये जीवित जीव है तो ये ब्रेक डाउन अगर कर रहा है ये वेस्ट प्रोडक्ट को, तो भाई इसको पहले जिंदा तो रहेगा, तभी तो विघटित कर पाएगा, ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो जिंदा रहने के लिए इसको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। अब ये बताइए, ये जो आप पॉल्यूटेड वाटर की जो आप बात कर रहे हैं सर, इस पॉल्यूटेड वाटर में क्या उपस्थित है, H2O फॉर्मूला इसका होगा, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। यानी यहां मैंने लिखा है इसमें क्या है, डिसॉल्व है ऑक्सीजन। अब समझिएगा, अब मैंने पूरा इसका डाटा कहानी मैंने समझा दिया है, अब मैं कुछ डाटा लूंगा। मैंने 5 लीटर क्या है, पॉल्यूटेड वाटर लिया, ठीक है। कुछ समय के लिए हम लोग एक सर्टेन टाइम लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5 दिन का समय लिया जाता है बीओडी निकालने के लिए। कितने दिन का समय लिया जाता है सर, 5 डेज का समय लिया जाता है। ये लैब में सारी चीजें होती है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यही सेम डाटा आपको मिलेगा। 5 डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पॉल्यूटेड वाटर का हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी निकालेंगे। अब देखिएगा कैसे निकल रहा। हमने प्रदूषित जल लिया है कितना, 5 लीटर, उसको हमने 5 दिन तक रखा है लैब में। और भाई आपको पता है इसमें क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन, इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन। मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम है। अब यहां पे यानी कि इस प्रदूषित जल में क्या है आपका, 10 ग्राम ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है। डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। डीओ मतलब क्या हो गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन को कौन ले रहा होगा, आपका ये सूक्ष्म जीव ले रहा होगा। यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये सूक्ष्म जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए भाई ऑक्सीजन ले रहा होगा, जो कहां से लेगा, इसी पॉल्यूटेड वाटर में 10 ग्राम ऑक्सीजन है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। कैसे, तो इस पानी में ही डिसॉल्व है कितना, 10 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने 10 ग्राम में केवल और केवल 0.1 ग्राम क्या किया भाई, यूज किया है इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि इस प्रदूषित जल में जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि अपने आप को जीवित रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितने ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया है, 0.1 ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया है। चलिए यहां मैं कुछ डाटा लिखते चल रहा हूं, जो मैंने आपको बताया। मैंने 5 लीटर क्या भाई, पानी लिया है, प्रदूषित जल लिया, ठीक है ना, वाटर लिया हूं, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर लिया। इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ml। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव, भाई बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं तो ऑक्सीजन भी इनको बहुत अधिक नहीं चाहिए होती है। तो 10 ग्राम जो था आपका डिजोल्व ऑक्सीजन था, ठीक है, जिसमें से यूज जो हुआ है डिजोल्व ऑक्सीजन का, उसमें कितना यूज हुआ, 0.1 ग्राम यूज हुआ है। जो उस पानी में अभी लेफ्ट जो आपका ऑक्सीजन कितना लेफ्ट है भाई, तो सिंपल से बताइए 9.9 ग्राम होगा इसमें उपस्थित ऑक्सीजन। समझिए ये टोटल पॉल्यूटेड वाटर की जो क्वांटिटी है 5 लीटर है, इसमें 10 ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व है, जिसमें 10 ग्राम में आपका 0.1 ग्राम को यूज कर लिया, किसने, इस बैक्टीरिया ने यूज किया है अपने आप को जीवित रखने के लिए, इस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पॉल्यूटेड वाटर फ्रेश तो हो सके। समझ में आया ये डाटा आपको। और इसको हमने कितने दिन तक देखा, 5 दिनों तक देखा इस प्रकार से। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ये पूरा डाटा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एक तो आपको ये डाटा पूछा जा सकता है कितने दिन तक हम लोग करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, 5 दिन के लिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। अब ये आपका वेरिएशन हो सकता है, हमने 5 लीटर लिया, कोई 1 लीटर ले सकता है, कोई 2 लीटर ले सकता है। ये आपका 5000 ml हो गया। 10 ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है उसमें, मतलब कि घुलित ऑक्सीजन है उसमें, जिसका यूज हुआ है बैक्टीरिया ने 0.1 ग्राम किया गया है। और उस पानी में अभी भी ऑक्सीजन जो बचा हुआ है 9.9 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। भाई मछली पानी में कैसे तैर रही होती है, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पानी में। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। अब देखिए अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये जो प्रदूषित वाटर है इसका वैल्यू आया है, अब इसको सॉल्व करके, मुझे नहीं पता इसका क्या सॉल्व करके वैल्यू आएगा, मैं जस्ट एक रफ डाटा लिख रहा हूं, आया है 20 ppm। ppm क्या है भाई, पार्ट्स पर मिलियन। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका, पार्ट्स पर मिलियन। अभी मैं हर एक चीज को समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीओडी को किसमें, ppm में। 20 ppm है। और एक और मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने दूसरा एक वाटर लिया, पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, दूसरा पॉल्यूटेड वाटर मैंने लिया है, एक ये हो गया आपका। एक और मैंने लिया 5 लीटर का ही है, और सेम इतना ग्राम आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया है, लेकिन वो पॉल्यूटेड वाटर शायद अधिक होगा या कम हो सकता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कम है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, उसमें हमें बीओडी के बारे में पता चला। उसका जब हमने बीओडी का कैलकुलेशन किया तो वो आया 10 ppm, ठीक है, 10 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये बीओडी क्या बतला रहा है, अब इसको समझिएगा। तो देखिए यहां मैंने लिखा है बीओडी क्या बतलाता है। बीओडी जो दर्शाता है, इंग्लिश में भी लिखी गई है सारी चीजें, पहले समझिए। बीओडी जो है दर्शाता है कि पानी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, यानी खराब जो पदार्थ उपस्थित है उस पानी में, उस पानी में जो उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जीव को अपने आप को जीवित रखने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही बताता है बीओडी। समझ में आया। यानी बीओडी का मतलब यहां पे ये समझ में आ रहा हमें कि बीओडी हमें ये बतला रहा है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है, उस पॉल्यूटेड वाटर में उपस्थित जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को जीवित रखेगा भाई, तभी तो इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो जीवित रखने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमें बतलाता है क्या, बीओडी बतलाता है। अब जैसे यहां बीओडी मैंने लिखा 20 ppm है, इसका मतलब क्या है, और यहां मैंने लिखा 10 ppm, यानी कि ये जो प्रदूषित जल है और ये जो प्रदूषित जल है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित है कंपैरेटिवली, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मैं बोलूंगा कि ये जो पानी है ना काफी ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड काफी ज्यादा है, 20 ppm है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया को डिमांड क्या है, 10 ppm है। क्यों ऐसा, क्योंकि कि जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम होगी। ऑक्सीजन को, वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ने में बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, एनर्जी चाहिए होगा, अपने आप को सर्वाइव करने में अधिक समय चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी भाई, यूज करेगी। जो यहाँ 0.1 ग्राम यूज किए इसने, हो सकता है वो पॉल्यूटेड बहुत अधिक होने के कारण उसको 0.2 ग्राम यूज करना पड़ रहा हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, समझें।
यानी कि बीओडी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी पानी उतना ही गंदा है। यही सब आपका क्वेश्चन अब बनेगा, मैं अभी करवाऊंगा प्रैक्टिस भी। पहले समझिए क्या है कैसे है। अच्छा अभी मैं इसका जो कैलकुलेशन ये भी कर दूं। देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है इसको भी समझिएगा। जैसे हम परसेंटेज में जब निकालते हैं तो कितना, सबसे न्यूमरेटर में लिखते हैं कि कितना ग्राम यूज हुआ है पानी, ठीक है। यूज हुआ ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय टोटल पॉल्यूटेड वाटर इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि कितना कम वैल्यू होता है। तो यूज कितना किया गया था भाई, 0.1 ग्राम यूज किया गया था। टोटल वॉल्यूम हमने कितना लिया, 5000 ml लिया है भाई। 100 में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या वैल्यू आता देखिएगा, यानी कि 1/500 आ गया, यानी क्या आ गया 0.00। हाँ 500 है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1/5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻2 इतना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 0.2, यानी कि इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002 इतना परसेंटेज, यानी कि देखिए कितना अप्रॉक्स टू जीरो वैल्यू आ रही है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। तो एक बात बताइए, मिलियन में क्या होगा भाई, 10⁻6 होता है ना, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻6 कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 0.1 ग्राम यूज किया बैक्टीरिया ने, टोटल पॉल्यूटेड वाटर कितना है 5000 ml है, 10⁻6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, 5000 है ना, तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक इधर और आ जाएगा जीरो, तो एक और जीरो चला जाएगा, तो यहाँ बचा 1/5 इंटू 10⁻2, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना बचा 100/5, यानी इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 20 बचे, यानी 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी बीओडी का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, बीओडी का वैल्यू यहाँ पे आया है 20 ppm आया, ठीक है। कब 20 ppm आया है, जब हमने टोटल पॉल्यूटेड वाटर 5000 ml लिया है, और जो ऑक्सीजन जो यूज किया गया बैक्टीरिया के द्वारा 0.1 किया गया। अब एक और डाटा हम ले रहे हैं, जो यहाँ पे जो यूज, जो आपका जो यूज हुआ है ऑक्सीजन, वो कितना हुआ 0.1 ग्राम। समझिएगा भाई, ये जो यूज हुआ था, ये बैक्टीरिया ने, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो यूज किया, वो कितना 0.1 ग्राम। अब मैं एक और पॉल्यूटेड वाटर ले रहा हूँ जो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकता है या कम हो सकता है, मुझे नहीं पता, बीओडी वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा। उसमें यह है कि जो यूज जो हुआ है ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन जो बायो बैक्टीरिया के, वो हुआ है 0.2 ग्राम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कितना यूज किया गया 0.2 बाई उतना ही पानी है 5000 ml हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग 10⁻6, तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 जीरो से ये चला गया, तो 2 इंटू 10⁻2/5, यानी कि यहाँ आ गया 200/5, यानी कि 500 के 40 ppm हो गया। समझ में आया, 40 ppm, यानी क्या है भाई, ये पानी और ज्यादा प्रदूषित है। यानी कि जितना ज्यादा बीओडी की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बीओडी 20 ppm है, यहाँ पे 40 ppm है, यानी कि जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू है, पानी उतनी दूषित है। अब आइए, यहाँ तक आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया है। अब आइए पहले डेफिनेशन पढ़िए। देखिए डेफिनेशन में मैंने वह सारी बातें बतला दी, यहाँ पे लिख दिया गया बस। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, मैंने बोला कि कितना ऑक्सीजन की जरूरत होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए वो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को इन अ गिवन वाटर सैंपल, यानी 5000 आप ml हमने लिया था, एट अ सर्टेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, 5 दिन के अंदर, ठीक है ना। 5 दिन हम लोग समय लेते हैं ऑन एन एवरेज, जो है इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 5 डेज का समय लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्लीन वाटर, ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा, वो तो कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, अब आप बना लीजिएगा। क्लीन वाटर जो है उसकी जो बीओडी वैल्यू होती है वो लेस देन 5 ppm है। तो भाई मैंने ही कहा कि जितना साफ पानी होगी उतना अच्छा ppm, यानी कि उसका ppm वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी 5 ppm होगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं वन लाइनर में। अब आपको समझ में आ रहा भैया, वन लाइनर अब आपको रटना नहीं पड़ रहा भैया, अब आप समझ पा रहे होंगे, पा रहे हो ना भाई। क्लीन वाटर है इसलिए बीओडी वैल्यू कम, कितनी, अब 5 ppm, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो पॉल्यूटेड रिवर है, नदियां हैं, जो पानियां होती है पॉल्यूटेड रिवर वाटर की, उसकी जो बीओडी वैल्यू होती है वो 17 ppm या फिर उससे ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, जो पॉल्यूटेड रिवर वाटर है उसका बीओडी वैल्यू कितना, तो 17 ppm या उससे ज्यादा। आगे बढ़िए। अब पानी में जो ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन है, उसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, ppm या फिर आपका mg पर लीटर में मापते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक बात ये मैंने बताना भूल गया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो डिक्रीज करती है। मतलब ये
कि इस वाटर में मैंने क्या बताया था भाई कि 10 ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो अगर आप जितना अधिक यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज करते चली जाएगी। तो ठीक है, तो टेम्परेचर का रिलेशन पूछेगा डिजोल्व ऑक्सीजन से। डिजोल्व ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, घुलित ऑक्सीजन। ठीक है, तो भाई यहां तक क्लियर है, समझ में आया। अब आइए देखिए, बीओडी मोर यानी बीओडी ज्यादा होगा, बीओडी इंक्रीज होगा, बीओडी वृद्धि कर रहा है, यानी कि क्या है, पानी उतना ही गंदा है, यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, लेस है, यानी पानी की गुणवत्ता क्या है, कम है, यानी कि खराब है पानी की गुणवत्ता। बीओडी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी अच्छी पानी की क्वालिटी होगी, पानी की गुणवत्ता अच्छी होगी। यहां से एकदम क्वेश्चन पूछेगा, यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन पूछेगा, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर का, नदी का पीपीएम वैल्यू डायरेक्ट पूछेगा, क्लीन वाटर का ये पूछेगा। अब यहां से एक ये 4 डाटा आपसे पूछेगा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहां लिया गया पीपीएम में बीओडी की वैल्यू, पहला जो हमने लिया है कि अगर बीओडी वैल्यू 1 से 2 है तो बहुत अच्छा पानी है, वो पीने योग्य बहुत ही अच्छा पानी है। अगर बीओडी की वैल्यू 3 से 5 है तो फेयरली मॉडरेटली क्लीन है वाटर, पानी पीने योग्य है वो भी। 6 से 9 है तो भैया पानी की क्वालिटी पुअर हो रखी है, पॉल्यूटेड अब वाटर हो गई है। और 100 या 100 से ज्यादा बीओडी की वैल्यू अगर आ रही है तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी यानी कि फुल्ली पॉल्यूटेड वाटर है। होप शो अब बीओडी का आपने कंसेप्ट को पूरा समझ लिया है। इससे एक सवाल अब आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये पूरा मैंने डाटा के साथ एक एग्जांपल के साथ, यहाँ परसेंटेज में क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, पीपीएम में क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हमने बता दी है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई कि एक आपको पूछेगा क्लीन वाटर का बीओडी वैल्यू कितना, तो 5 पीपीएम, पॉल्यूटेड रिवर वाटर का 17 पीपीएम या उससे ज्यादा। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसमें पीपीएम में या फिर किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एमजी पर लीटर में। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बीओडी अधिक है यानी कि क्वालिटी खराब है, बीओडी कम है यानी कि क्वालिटी अच्छी है। ये वाटर की क्वालिटी के डाटा बेस्ड आपसे पूछेगा, बीओडी 1 से 2 है, 3 से 5 है, 6 से 9 है, 100 या 100 से ज्यादा है तो पानी की क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए भाई क्लास को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए इन्वायरमेंट को जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया ना भाई, यकीन मानिए आप पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं भी पेड कोर्स में पढ़े ना, इतना अच्छे से आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। देखिए ओजोन हो गया, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था भाई, इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट, एनसीईआरटी के निचोड़ एग्जाम्पल, ये सारा चीज हमने करा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब तो आपको खुद से कर लेना भाई, ये सब आपको बस नोट्स में लिखा हुआ, कोई बड़ी बात थी नहीं ये सब। ठीक है, ये बीओडी एक समझाने वाली चीजें थी। और इसमें एक चीज ये है कि आप पॉल्यूशन खुद से, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, ये तो बच्चे वाली चीज है। देखिए हमने क्वेश्चन वगैरह सब ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सारा चीज हमने करवा रखा है। ठीक है, तो भाई वो पॉल्यूशन बस आप देख लीजिए खुद से, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वो पढ़ाने वाली चीजें तो है नहीं, वो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।